अगर आपके खरीदे हुए घर पर डिमोलिशन नोटिस आ जाए तो आप क्या करेंगे? कंपनसेशन मिलता है या नहीं? आज हम इसका स्टेप बाय स्टेप जवाब समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू केयर, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज हम एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन और बायर के राइट्स। तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिलेगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और ये इशू कैसे होता है, किस अथॉरिटी को डिमोलिशन का पावर होता है, बायर को क्या नोटिस मिलता है और वो प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व होता है, कंपनसेशन का क्या स्कोप है और किस कंडीशन में मिल सकता है, कौन से लीगल रेमेडीज अवेलेबल है बायर के लिए और एक स्मार्ट चेकलिस्ट जो आपको फ्यूचर में सेफ रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से और क्लियर करते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन होता क्या है और ये इशू शुरू ही कैसे होता है। तो सबसे पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इलीगल कंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब है बिल्डिंग का कोई पार्ट या पूरा स्ट्रक्चर जो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान्स, एफएसआई लिमिट्स, जोनिंग लॉज या बाय लॉज के अगेंस्ट बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा फ्लोर्स बिना अप्रूवल के ऐड कर देना, सेटबैक रूल्स वॉयलेट करना, ग्रीन जोन या नो डेवलपमेंट जोन में कंस्ट्रक्शन करना, एंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक या गवर्नमेंट लैंड। अथॉरिटीज जैसे बीएमसी, एमसीजीएम, टीडीए, एचएमडीए इंस्पेक्शन के बाद अगर वॉयलेशन मिलता है तो नोटिस इशू होता है और फिर डिमोलिशन एक्शन हो सकता है। तो मतलब डिमोलिशन एक पनिशमेंट नहीं बल्कि कंप्लायंस और सेफ्टी का स्टेप होता है। अब जब इलीगल कंस्ट्रक्शन समझ गया है तो अगला लॉजिकल सवाल ये है कि डिमोलिशन के वक्त बायर को नोटिस मिलता है या नहीं। डिमोलिशन नोटिस यूजुअली प्रोजेक्ट डेवलपर को इशू होता है क्योंकि अप्रूवल्स और परमिशंस उनके नाम पर होते हैं। बायर डायरेक्टली तब इन्वॉल्व होता है जब उसने पोजीशन ले लिया हो, फ्लैट इलीगल फ्लोर या पोर्शन में हो या सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद मेंटेनेंस उसके नाम पर हो। कई बार बायर्स को नोटिस के बारे में इनडायरेक्टली पता चलता है जब अथॉरिटीज इंस्पेक्शन स्टार्ट करती है। इसीलिए बायर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पोजीशन से पहले अप्रूवल्स और सर्टिफिकेट्स चेक करे। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर ही होता है। नोटिस के बाद बायर का असली कंसर्न होता है पैसे, क्या उसे रिफंड या कंपनसेशन मिलेगा। अब आते हैं कोर क्वेश्चन पर, क्या डिमोलिशन के बाद बायर को पैसा या कंपनसेशन मिलता है? तो इसका आंसर है हाँ। ऑप्शंस होते हैं लेकिन हर केस अलग होता है। अगर बायर ने रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हो, बिल्डिंग अप्रूवल्स और सैंक्शन प्लान वेरीफाई किया हो और एग्रीमेंट लीगली एग्जीक्यूटेड हो तो बायर के पास कोर्ट या रेरा के थ्रू रिफंड या कंपनसेशन क्लेम करने का राइट होता है। लेकिन अगर अप्रूवल्स चेक नहीं किए गए थे तो भी कोर्ट सिंपैथेटिक होता है और हर केस मेरिट पर देखा जाता है। मतलब कंपनसेशन पॉसिबल तो है लेकिन गारंटीड नहीं है। यानी बायर के लिए सेफ्टी का सबसे बड़ा स्टेप है ड्यू डिलिजेंस पहले से ही करना। अगर डिमोलिशन हो भी गया तो बायर के पास लीगल रेमेडीज कौन से अवेलेबल होते हैं, इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर डिमोलिशन हो गया है, बायर के पास कुछ स्ट्रक्चर्ड रेमेडीज होते हैं जैसे रेरा कंप्लेंट। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है तो रेरा अथॉरिटी बायर को रिफंड या पेनाल्टी के लिए ऑर्डर दे सकती है। कंज्यूमर फोरम, अगर बायर को लगता है कि उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। सिविल कोर्ट, एग्रीमेंट के ब्रीच या मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में सिविल रिकवरी सूट फाइल किया जा सकता है। ये सब प्रोसेसेस स्ट्रक्चर होते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। यानी हर केस में लॉ बायर को रिलीफ का फेयर चांस देता है। अब देख लेते हैं एफआईआर और कंप्लेंट का ऑप्शन। कुछ बायर्स के माइंड में सवाल आता है, क्या एफआईआर कर सकते हैं? आंसर ये है कि अगर केस में फ्रॉड या डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट हो तो बायर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। लेकिन एफआईआर एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, हर केस में जरूरी नहीं। पहले हमेशा सिविल या रेरा रेमेडीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। पर सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि प्रिवेंशन, आगे से कैसे सेफ रहे। तो चलिए एक स्मार्ट बायर्स चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। अब प्रिवेंशन की बात कर ही लेते हैं। अगर आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ स्मार्ट स्टेप जरूर फॉलो करिए। रेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करें, म्युनिसिपल अथॉरिटी से सैंक्शन बिल्डिंग प्लान और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट डिमांड करें। आर्किटेक्ट या लीगल एडवाइजर से साइट वेरिफिकेशन करवाएं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट चेक करें।
टॉप फ्लोर्स अवॉइड करें जब तक ओसी इशू ना हो। एग्रीमेंट को एक क्वालिफाइड लॉयर से वेट करवाएं। ये छोटी सी चेकलिस्ट आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा सकती है। चेकलिस्ट के साथ एक बोनस टिप भी है जो बायर्स अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल होती है। एक बोनस टिप जो मैक्सिमम बायर्स मिस करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लोकल जोनिंग क्लियरेंस स्टेटस चेक करना। आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एरिया सेफ जोन है या रिस्ट्रिक्टेड जोन, इसका स्टेटस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। अगर एरिया रेड लिस्टेड है तो रिस्क ज्यादा होते हैं। ये एक सिंपल स्टेप है आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाने के लिए। अब आपने देखा कि डिमोलिशन के केसेस में बायर के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, तो चलिए एक सिंपल कंक्लूजन निकालते हैं। तो दोस्तों, इलीगल कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक टफ सिचुएशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बायर हमेशा नुकसान में रहे। कंपनसेशन और लीगल रेमेडीज अवेलेबल होते हैं, बस आपको प्रूफ और प्रोसेस के साथ अपना केस रखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन। अगर आपने परचेस से पहले ड्यू डिलिजेंस किया है तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यानी स्मार्ट प्लानिंग ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। आई होप इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अब आप ही बताइए, आपके हिसाब से बायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी स्टेप कौन सी होनी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड लीगल हेयर वर्सेस सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी वारिस डिसाइड कैसे होता है मिस किया होगा, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।